हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, उसके लिए बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है उसी के सिलेबस के अनुसार देखिए बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न जो हैं बीपीएससी में अब तक पूछे गए हैं। चूँकि बीपीएससी यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो बीपीएससी ने अब तक जितने भी बिहार के इतिहास से प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। देखिए, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो एक बार ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार का ज्योग्राफी भी मैं आपको कवर करवा दूंगा और यहाँ पर जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उस पर आधारित प्रश्नों को कवर करवाया जा रहा है। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए हुए थे। और ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित अगर व्यक्तित्व पूछा जाए तो उनका भी नाम आपको याद रखना होगा। इससे संबंधित व्यक्तित्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी। तो ये एटलीस्ट 3 नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर सरकार द्वारा मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, कहाँ पर मुकदमा चलाया गया था, तो मोतिहारी में। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाया था बतक मियाँ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट में दे करके बताते चलेंगे। देखिए, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट को आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान। अच्छा, असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखेंगे जो कि मैं बिहार के संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ था, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई थी। ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्तावित स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से उम्मीदवारी वापस ले ली थी। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि त्याग दी एवं अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चक्षु बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023। यह कंप्लीट स्टडी गाइड है और यह पूरी तरह से आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पर आधारित है और पूरा सिलेबस इस स्टडी गाइड में कवर किया गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विषय सूची। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बिहार एक अवलोकन, यानी कि बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस बुक में कवर किया गया है। समसामयिकी, और आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में भाषा है, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी है। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में जितना भी सिलेबस है पूरी तरह से इसमें कवर किया गया है। अनसीन पैसेजेस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यानी कि जितने भी अंग्रेजी के टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। भाग 2 में देखिएगा हिंदी है, हिंदी का भी सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। और यहाँ पर देखिए पेपर 2 जो है फ्रेंड्स, पेपर 2 में
सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ है, जिसमें कि मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसका भी यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है टॉपिक वाइज। यह बुक आपके लिए सफिशियंट होगा और यह आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री है, इसमें इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पर देखिए सारा टॉपिक कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है जो सिलेबस में है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के भी सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। विज्ञान में देखिएगा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, एलिमेंट्री फिजिक्स, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, एलिमेंट्री केमिस्ट्री और प्रारंभिक गणित यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर किए गए हैं। देखिए जो गाइड मैंने आपको अभी बताया है, इस गाइड के साथ साथ आप चक्षु का, अंग्रेजी और हिंदी का स्टडी गाइड भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर। देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। तो ये आपको पता है कि यह कर जो था यह चौकीदारी कर था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन भी चलाया गया था, जो कि आपको ध्यान रखना है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न कई बार मैंने आपको कराया भी है। तो यहाँ पर देखिए किसने किया था यह पूछा गया है। तो किया था किसने, तो श्री कृष्ण सिंह जी ने। देखिए बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में। और बिहार में जो स्वराज दल का गठन हुआ था, श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन, श्री नारायण प्रसाद। और अब्दुल बारी को इसका सचिव बनाया गया था। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला जो है यह धर्मपाल के द्वारा, यह पाल वंश के शासक थे, इन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना करवाई गई थी। अच्छा ये तो विक्रमशिला हो गया। आप बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आंसर पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो यह जो ऑफर दिया था, यह प्रस्ताव दिया था, यह दिया था शेर खान ने। शेर खान, शेरशाह सूरी, आपको याद होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यह पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। इस बुक को आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। सबसे पुराना जो गिरजाघर है, चर्च है, वह पूछा गया है, कौन है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह पादरी की हवेली है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। तो यह जो समाज था यह सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल था। यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए थे। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को छापामार युद्ध के प्रशिक्षण देने के लिए नेपाल के राजविलास जंगल में पहला प्रशिक्षण शिविर का गठन किया और इस शिविर के निदेशक नित्यानंद सिंह थे। कौन थे, नित्यानंद सिंह थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में आज़ाद दस्ता की स्थापना की गई थी और आज़ाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के संचालक का प्रभारी राम मनोहर लोहिया जी थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका दीपावली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दीपावली की रात को यह हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। ठीक है,
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, आपको याद भी होगा खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो अभी मैंने आपको बताया था आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो आजाद दस्ता का गठन जो है, इसकी स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में की गई थी। और आजाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के संचालन का प्रभारी राम मनोहर लोहिया थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ऑप्शन नंबर इसका आपका एज होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 1942 में आजाद दस्ता का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। बताइएगा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह का नेता जो थे ये सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, सिद्धू और कान्हू थे। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामने कोह संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी का जो क्षेत्र है वह रहा था। और इस विद्रोह का कारण क्या था। तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाहरी लोग यानी कि जो दीकू थे उन सब का जो है यह कारण रहा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिद्धू एवं कान्हू। अच्छा ध्यान देंगे, कार्ल मार्क्स ने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह की चर्चा की है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 1936 उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1936 अगर डेट पूछेगा तो ये भी आपको ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए, और 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा जो है संयुक्त प्रांत के रूप में अलग हुए थे। किससे? बंगाल से। तो ये आपका 1936 हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध महासभा पूछा गया है। तो ये आपको पता होगा कि पहला जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला जो हुआ था ये आपका हुआ था कहाँ पर। तो राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में। अजात शत्रु का शासनकाल था। क्लियर। दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बताइए करेक्ट आंसर इसका राजगृह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि पहला जैन संगति कहाँ पर हुआ था, तो पहला जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। क्लियर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजगृह में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये कौन था? बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में उदंतपुरी बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त की थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था। यहाँ सन भी मेंशन किया गया है। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। एक 1934 में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आंसर पहले से अगर पता है आपको तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकीर्त्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह इत्यादि लोग थे। और देखिए 1934 में जो है ध्यान रखेंगे, 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो अगर पूछेगा कि बिहार समाजवादी पार्टी की विधिवत स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में। और 1931 में भी इसका गठन हुआ था। अभी मैंने बहुत सारे लोगों का नाम बताया है, गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकीर्त्यायन तथा अंबिका सिन्हा के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्रश्न जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रश्न 67th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि बिहार से रश्मि कुमारी हैं, क्या है ये।
तो देखिए फ्रेंड्स, रश्मि कुमारी जो हैं यह अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। देखिए बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। वह दूसरी, तीसरी और पांचवी एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप, 1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं। तो काफ़ी ये सुप्रसिद्ध रही हैं रश्मि कुमारी, याद रखेंगे ये कैरम खिलाड़ी हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। ये भी प्रश्न जो है 67th बीपीएससी पीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1913 को बांकीपुर में हुई थी। उसके बाद देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य थे, 3 इसके पदेन सदस्य थे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 पदेन सदस्य और 21 जो थे निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, राइट आंसर पूछा गया है कि पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो फ्रेंड्स 1913 में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ये भी प्रश्न जो है यहाँ पर देखिएगा 67th बीपीएससी पीटी 2022 में पूछा गया था 8 मई के दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और देखिए टोटल 243 विधानसभा की सीट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति, यहाँ अगर अनुसूचित जनजाति पूछता तो 2 सीट जो है आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वर्ष 2006 में दिया था। 50% आरक्षण जो है यह 2006 में दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से। चलिए ये भी प्रश्न देख सकते हैं 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान जो है यह पावापुरी है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावापुरी। चलिए पावापुरी जो है यह बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है। देशेर कथा पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है। देशेर कथा यानी कि इसका मतलब होता है देश की बात। ठीक है, देश की बात। और महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा यह लिखी गई है। इसका प्रकाशन जो है वर्ष 1904 में किया गया था, देशेर कथा। ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो देखिए यह फैक्ट्री जो स्थापित किया था ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, 1632 ईस्वी में डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में जो है फैक्ट्री की स्थापना किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1632 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था। तो देखिए स्वामी जी ने जो है कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुंकार। ठीक है, स्वामी जी को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हुंकार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में किया गया था इन्हीं के द्वारा और इसके पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। बिहार में पूछा गया है तो मुरली मनोहर प्रसाद। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है हुआ था।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है यह कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स 1909 में यह भागलपुर में संपन्न हुआ था। किसके प्रयत्न से? तो श्री दीप नारायण सिंह के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो भागलपुर में हुआ था 1909 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष पूछा जा सकता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलो उसके बाद देखिएगा कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है ये हाजीपुर में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे 1921 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। ठीक है, और देखिए वर्ष पूछा जाएगा तो 1921 भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? सचिंद्र सन्याल ने। ठीक है, याद रखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया था। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सचिंद्र सन्याल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, और इन्होंने बिहार के कई जिलों में खास करके दरभंगा राज्य के इलाकों में जो है रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत किया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है किसने किया था? 1922-23 में किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया। एक से अधिक इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये किसने किया था? तो वर्ष 1929 में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका विस्तार बिहार में गांव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं ने इसमें सहयोग दिया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कब? तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया 1929 में। ठीक है, 1929 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो श्री नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष बनाए गए थे और पहले सचिव अब्दुल बारी बनाए गए थे। तो ये सब ध्यान रखेंगे। स्वराज दल का गठन बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था श्री नारायण प्रसाद को और सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला जो हुआ था ये हुआ था बांकीपुर पटना में। तो यहाँ पटना दिया गया है, कहीं कहीं बांकीपुर दिया रहता है। ठीक है, याद रखेंगे 1912 में यह अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर के द्वारा किया गया था, यानी कि RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा जो है 1922 में गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, यही प्रश्न इस वर्ष पूछा गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन, अंबिका सिन्हा, ये सब बिहार सोशलिस्ट पार्टी में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बिहार समाजवादी पार्टी का
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखना है सभी लोगों का। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। अब बताया था मैंने आपको कि 1934 में विधिवत स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके सचिव जो थे ये जयप्रकाश नारायण थे। तो वहीं सचिव पूछा गया है तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अध्यक्ष पूछता तो आपका आचार्य नरेंद्र देव होता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सचिदानंद सिन्हा ये सभी प्रमुख व्यक्ति थे। तो देखिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्यामानंद प्रसाद, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा ये सब दिया गया है। उसका बाद चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए ये जो नेतृत्व है यह किया था किसने, तो मोहम्मद यूनिस ने। ठीक है, याद रखें किसने किया था, मोहम्मद यूनिस ने किया था। और फ्रेंड्स इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था इनके बाद। ठीक है, चलिए बिहार को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। तो बिहार को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। किसने बनाया था, शेर शाह ने बनाया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने बनाया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण कराया। तो ये राजगीर में। ठीक है, कहाँ पर, राजगीर में कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1916 में हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे ये आनंद पांडे थे, आप लोगों को भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र इनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर राजमहल। ठीक है, चलिए देखिए 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए सही क्रम रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और राजकुमार शुक्ल भी थे। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ई आज के संदर्भ में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय ऑप्शन ई अवेलेबल नहीं था तो केवल राजकुमार शुक्ल दिया गया है। लेकिन राजकुमार शुक्ल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, रामनवमी प्रसाद थे, धरणीधर थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ये सभी लोग थे। ठीक है, तो एक से अधिक राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। तो ये संप्रदाय फिरदौसी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर किस लिए महत्वपूर्ण था। तो यह नगर जो था ये महत्वपूर्ण था फ्रेंड्स किसके लिए, तो विद्या का केंद्र था और यह धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब 2 और 4 जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो सही होगा। आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर एक नया प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ जिसकी राजधानी पटना बनी। और देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका कारण क्या है। तो देखिए 1912 में
बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। उसके बाद देखिए बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो बिहार की स्थापना जो है यह कब की गई थी बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1912 में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा फिर दोनों को अलग किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो फ्रेंड्स ये सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। अब यहाँ राज्य के रूप में बिहार बना था, भारतीय राज्य के रूप में, तो ये बना था कब, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को पृथक किया गया था और एक नया राज्य के रूप में बिहार आया था। उसके बाद देखिएगा कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है। उसके बाद देखिए बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो फ्रेंड्स यह स्वीकार किया गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 में। ठीक है, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो फ्रेंड्स ये रोक लगा दिया था बैठ बेगारों पर। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि छोटा नागपुर की काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि यह पारित हुआ था 1908 में। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866-67 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो यह विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, तो ये कौन है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे, तो यहाँ पर देखेंगे विद्यानंद और सहजानंद थे, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण में आने का निमंत्रण किसने दिया था, तो आपको पता है कि राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो यह केंद्र था बहावी आंदोलन का। ठीक है, याद रखेंगे बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरुल हसन हाशमी ने किया था। तो यहाँ पर आप नाम देखेंगे महादेवलाल सराफ का दिया गया है। अगर इसमें नाम दीप नारायण सिंह का हो, रामेश्वर नारायण अग्रवाल का हो, कैलाश बिहारी लाल का हो, जहरुल हसन हाशमी का हो, तो एक से अधिक आंसर होगा। इन सभी का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभी। उसके बाद देखिए बिहार में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो है यह औरंगाबाद में है, देव में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1930 और 1932 में बराही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था, बताइए। तो 1930 और 32 के मध्य बराही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम किया था। मुंगेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, तो फ्रेंड्स ये श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिन्हा भी कहीं कहीं लिखा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री
तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। और पहले राज्यपाल अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद तो जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में बिहार अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1939 में अंबारी सत्याग्रह हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। इसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। उसके बाद देखिए वर्ष जो किस वर्ष जो है झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो यह 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। यहाँ पर देखिए सन 2000 दिया गया, 15 नवंबर भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इन्होंने 1942 में दे दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? किस राजनीतिक दल से? तो इन्होंने शुरू किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यह 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और 2004 से लेकर के 2009 तक वह केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स सभी प्रश्न मैंने आपको कवर करा